हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी स्टार्ट करेंगे और बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, फिर डेली, फिर आवर्ली और फिर 15 मिनट में आके मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी हमें वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीक दिख रहा है। और अगर इस एरिया के आसपास इसको ब्रेक दिया, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ से ये लो ब्रेक करने के बाद और आने वाले वीक के अंदर हमें 38,000 से 37,000 के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ही मार्केट आ रहा है इस तरह से। तो मार्केट अभी वीकली टाइम से हमें लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता हुआ रीटेस्ट लेके एकदम उसी एरिया से आ रहा है नीचे। अब अगर अगर यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि इसे कहाँ जाना है, अगर इस एरिया के आसपास मार्केट रुकता है तो फिर यहाँ पे डिसाइड कर सकता है ऊपर जाने का। बट अगर इस एरिया में आने के बाद अब यहाँ पे निकल रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है और इसको लो ब्रेक करते हुए और नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ से आने वाले दिनों में हमें ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देखने का, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया था मार्केट। बट यहाँ पे हमें डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिखा, फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट आके ऊपर साइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से फिर एक सीधा स्ट्रेट फॉर्म नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से नीचे आ गया। अब ये अपने डबल बॉटम एरिया के आसपास आया हुआ है। यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल भी बनाया था, हॉल्ट कैंडल बनने के बाद वापस नीचे आ रहा है मार्केट। तो अब अगर इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक कर दिया तो फिर आने वाले दिनों में हमें 38,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से 1,000 से 2,000 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने को मिल जाए, तो 38,000 से 37,000 के आसपास हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो चीज़ का ध्यान रखना। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब देख दिया गया, हमें अगर इस लो के नीचे अगर निकल गया तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा। अब आ जाता है हवाली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आया प्राइस एक्शन बनाते हुए, अब इस एरिया के आसपास थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये एरिया हॉल्ट कर रहा है। अगर इस एरिया में हॉल्ट कर गया तो फिर हमें वापस से इस तरह से ऊपर साइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर इस एरिया में हॉल्ट करने के बाद लोअर साइड ब्रेक दे दिया तो फिर यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे हिसाब से इस बार सेलिंग आने भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट के पास ये एरिया सबसे बेस्ट एरिया था ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे बेस बना चुका था और मार्केट यहाँ से ऊपर लेके चला जाता, तो यहाँ पे सेलर्स हावी होने के चांसेस बहुत कम होते। बट इतना नीचे आने के बाद अब इस एरिया के आसपास इसको ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया बनेंगे। तो इसके आसपास अब रेजिस्टेंस एरिया बहुत है, तो इसको अब यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कि मंडे के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए। और एक मैं डेली टाइम में आपको दिखा दूँ, अगर 200 EMA, तो ये 200 EMA के नीचे लगभग कैंडल क्लोज दे चुका है और OI डेटा भी बहुत बेयरिश दिखा रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट डाउन साइड जाने के लिए चांसेस ज़्यादा है। ये चीज़ का ध्यान रखना। 200 EMA के नीचे है, तो अगर अब इसके नीचे आता है, इसके नीचे निकल गया तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा इस हिसाब से। अब 15 मिनट में ट्रेड प्लान करते हैं। तो 15 मिनट में एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज, तो इस रेंज के बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। क्यों ट्रेड नहीं करनी है, आपको खुद को दिख रही हो वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट। आप यहाँ ट्रेड लोगे, वापस नीचे आएगा, ऊपर आएगा, आपको कुछ नहीं निकलेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, वापस नीचे आकर इस तरह से मोमेंटम देना स्टार्ट करेगा। तो ये रेंज के बीच में एकदम नो ट्रेडिंग एरिया ये है, ये नो ट्रेडिंग एरिया है। तो हमें क्या करना है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करनी है। अगर यहाँ पे आने के बाद ये इसके नीचे निकल जा रहा है 39,800 के नीचे, अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तब हम डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 39,600 का, 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। इसके नीचे आ रहा है तो 39,440 के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर यहाँ से पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, जो कि 1,000 से 1,200 पॉइंट के आसपास नीचे गिर सकता है। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकल गया तो फिर यहाँ से पैनिक सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से एक दिन के अंदर आपको 39,000 के आसपास देखने को भी मिल सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद वापस से बेस बना तो ऊपर जा रहा है, तब हम अपसाइड के लिए एंट्री कब लेंगे, जब ये 39,163 के ऊपर निकलेगा। जब यहाँ पे इतनी बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की,
गैप अप खुल के ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब वापस से अगर इस एरिया के आसपास आने के बाद थोड़ी देर आधा घंटा रुकने के बाद अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि पहला टारगेट होगा 40,330 का, और इसके ऊपर निकला तो फिर 40,500 के आसपास हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन का कुछ चांस तो बहुत कम दिख रहा है। अगर गैप अप खुल गया तो क्या होगा, गैप अप अगर इस एरिया के आसपास खुल रहा है और खुलने के डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तब हम एंट्री नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट देने के बाद हम एक अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं इस तरह की, या फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक रेंज बना दे, एक रेंज बनाने के बाद अपसाइड देगा तब हम यहाँ पे एक एंट्री देखेंगे। यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर ऐसे डायरेक्ट नीचे आके आपका ऐसे लीड करवा देगा। गैप डाउन में क्या करना है, गैप डाउन में अगर गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो हमें सिंपली देखना है गैप डाउन के अंदर अगर पहली 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है या हमें कोई नेगेटिव इस तरह का 5 मिनट में प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ, तब हम सेल साइड की एंट्री देख सकते हैं और हमारा डाउन साइड का मोमेंटम होगा। अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर आ रहा है तो फिर हम एक रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया के आसपास हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है या नेगेटिव कैंडल दिखती है तो फिर हम एक सेल एंट्री वापस से देख सकते हैं और मार्केट में लो साइड तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ साइडवेज हो जाता है तो फिर यहाँ से एक वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और मार्केट वापस से बुलिश हो सकता है। गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो फिर हम एक नीचे जाने देंगे, वेट करेंगे कोई भी हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिलने का, एक पुल बैक के साथ या कोई भी ग्रीन कैंडल छोटी सी बने और उसका स्टॉप लॉस बना के हम एक डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। इस तरह से हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल जा सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या हो सकता है, तो हम आ जाते हैं एक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली टाइम फ्रेम अभी कंप्लीट होने को आई है तो मंथली टाइम फ्रेम भी हमको वीक दिख रही है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद कुछ इतना खास अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, कंप्लीट होने के बाद ही पता चल लगा देंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसमें भी लोअर लो बन रहा है और ये इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज दे भी चुका है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ जाए, मार्केट बेयरिश हो चुका है। इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बियरिश है और लगभग ये 17,000 के लेवल के आसपास हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। अगर ये इस वीक का लो अगर ब्रेक कर दिया तो फिर आने वाले दिनों में हमें 17,000 से 16,800 के आसपास हमें निफ्टी आता हुआ देखने को मिल जाएगा, 500 से 600 पॉइंट का फॉल। अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में भी इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर डब्लू बना के ऊपर जाने की धीरे धीरे कोशिश किया था इस तरह का, फिर यहाँ से एक इस टाइप का पैटर्न बना के फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और नीचे आने के बाद इस एरिया के आसपास रुका है, तो पॉसिबिलिटी है इसको ब्रेक कर दे और यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब यहाँ से लेके इतना फॉल आया, ये इस तरह का एक फॉल देखने को मिल जाए हमें। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे हॉल्ट लेने की कोशिश की थी पर उसका लो ब्रेक हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है गैप डाउन खुले या फिर ये यहाँ पे साइडवेज खुलने के बाद नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अब हावरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो प्योर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से इस स्विंग के नीचे निकलते ही हमें सेल कर देना चाहिए और एक हमें अच्छा खासा 500 क्या कहते हैं 100 से 150 पॉइंट का टारगेट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। अवली टाइम फ्रेम में पूरा बेयरिश है और इसके नीचे एक पैनिक सेलिंग भी हमें बैंक निफ्टी जैसे देखने को मिल जाएगी इसमें अंदर, जो कि इस लेवल के नीचे है। बैंक निफ्टी में तो 100-200 पॉइंट नीचे आने के बाद है, इसके अंदर ये लास्ट स्विंग है, इसके नीचे आ रहा है तो फिर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते 15 मिनट में लेवल्स आपको बता देते। 15 मिनट में अगर ये इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद इसके नीचे अगर निकल जाता है, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करना चाहिए, पर हम 5 मिनट में ही घुस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी हम इसके नीचे एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,323 का। इसके नीचे आ रहा है तो फिर 17,229 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर कोई सपोर्ट एरिया आसपास हमें देखने को मिला नहीं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद इसके ऊपर निकलता है 17,478 के ऊपर 5-10 मिनट में रुकने के बाद निकल जाता है तो अपसाइड के लिए एक छोटी ट्रेड देख सकते हैं जो कि 17,526 का। इसके ऊपर निकला तो फिर 17,600 के आसपास के लेवल के आसपास हमें निफ्टी अपसाइड देखने को मिल सकता है,
कि हम अपसाइड की ओर छोटे छोटे मोमेंटम लेंगे, क्योंकि मार्केट में एक छोटा मूव ही आएगा अपसाइड की ओर, क्योंकि ये एरिया के आसपास वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम छोटे मूव पकड़ेंगे, एक स्कैल्प ट्रेड या छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड लेंगे जो कि 15 से 20 मिनट के होंगे, ज़्यादा लंबी ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। अगर नीचे की साइड आ रहा है तो फिर मार्केट यहाँ पे पैनिक सेलिंग में अच्छे खासे मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो फिर इस रेंज के अंदर हम अवॉइड करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तब हम वेट करेंगे। अगर गैप डाउन खुलने के बाद कोई इस तरह का हमें 5 मिनट में प्राइस एक्शन दिखता है तब हम सेल कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ये 2 डाउन साइड की ओर टारगेट रहेंगे। जैसे कि इस तरह से मार्केट आया था तो उस तरह से प्राय 5 मिनट में हम प्राइस एक्शन देखने के बाद सेल कर सकते हैं, या फिर हमें गैप डाउन खुलने के बाद एक अपसाइड आए या कोई रेंज बनाए, फिर एक रेंज बनाने के बाद अगर किसी सीट का ब्रेक उस डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो फिर हम एक डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं। इस तरह से हम गैप डाउन में प्लान कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा कुछ डेटा भी बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में आपको ओआई डेटा के हिसाब से आप देख लो ओआई डेटा क्या बना हुआ है। ओआई डेटा अभी पूरा बियरिश मतलब बियरिश साइड है, क्योंकि आपको ऊपर रेजिस्टेंस तो इतने सारे दिख रहे हैं बस सपोर्ट कोई भी नहीं दिख रहा है मार्केट में। यहाँ पे कोई भी कॉल से क्या कहते हैं पुट सेल करके कोई भी नहीं बैठा है मार्केट में। ये देखो सपोर्ट इतने छोटे छोटे और रेजिस्टेंस इतने बड़े, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड है। अगर कभी ऐसा मोमेंटम आ गया कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, तो जो अगर ये सेलर को एक अच्छा खासा स्विंग मिल गया तो उस एरिया के आसपास ओवर बिल्डअप हो जाएंगे और वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो फिर यहाँ से हमें एक साइडवेज मार्केट या वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे आता 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 चला गया तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। और ओआई डेटा भी बता रहा है। अब निफ्टी का भी देख ले, तो निफ्टी में भी लगभग हमें बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेरिश दिख रहा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी में ओआई नहीं है, बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत ओआई है, तो निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप फ्यूचर डेटा भी देखेंगे, फ्यूचर बिल्डअप, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि लगभग 5 दिन से वो मार्केट डाउन साइड आ रहा था और उसमें ओआई बिल्डअप हो रहे थे फ्यूचर के अंदर। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसके अंदर भी 37% वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐड हो चुके हैं। 37% मार्केट थोड़ा सा गिरा और उसमें 30% शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके हैं और मार्केट में सॉलिड बिल्डअप हो चुका है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मार्केट में पॉसिबिलिटी अगर नीचे गया तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना डेटा के हिसाब से भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।